हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपना फर्स्ट राइट की फर्स्ट चैप्टर का द लेटर टू गॉड चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं उसको एक रिकैप दे देता हूँ, या यूँ कह लें छोटा सा, और उसके बाद स्टोरी की हम लोग जिस्ट जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टोरी की जिस्ट आपको बता देता हूँ। ये जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले ये जो टॉपिक है चैप्टर का हेडिंग ए लेटर टू गॉड, क्यों इसको लेटर, जो हमारे ऑथर है उन्होंने इसको क्यों चुना, तो इसके पीछे कारण क्या था कि इसको एक आयरनिकली वे में रिप्रेजेंट करना था, और एक फनीस्ट वे में या ह्यूमरस वे में जो ऑथर हैं वो इस कहानी को रिप्रेजेंट करना चाहते थे। G.L. फ्रेंड्स जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने उसको एक आयरनिकल वे में दिया। क्यों? क्योंकि इसमें आप लोग देखेंगे अ लेटर टू गॉड है, टाइटल ही दिया गया है, जिसमें क्या है, गॉड को लिखा जा रहा है लेटर। तो आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि गॉड का मेलिंग एड्रेस किसी को पता हो? नहीं पता होगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए ये एक तरह से आयरनिकली है और थोड़ा सा ह्यूमरस वे है। तो इसमें उन्होंने कुछ कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। जो मेजर मेन कैरेक्टर है वो सबसे बड़ा एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है, और दूसरा एक पोस्ट मास्टर है। ठीक है, तो लेंचो जो है वो एक हिली एरिया पे रहता है, और वो फार्मरिंग एक फार्मर है, और कॉर्न की फील्ड उसने लगाई हुई है। वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके यहाँ अच्छी बारिश होगी, और अच्छी बारिश होने से उसकी फसल का उसको अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन वो अभी अपनी वाइफ से इसके बारे में डिस्कस कर ही रहा होता है, तभी अचानक क्या हो जाता है कि बारिश तो होती है लेकिन थंडरिंग के साथ, और साथ ही साथ वहाँ पर जो ओले होते हैं, ठीक है, वो गिरना चालू हो जाते हैं। ओले गिरने की वजह से क्या होते हैं, ओले मीन्स जो बर्फ के टुकड़े होते हैं आसमान से वो गिरते हैं। उनके वजह से क्या होती है, उसकी फसल जो है वो पूरी तरह से बेकार हो जाती है। और फसल बेकार हो जाने की वजह से लेकिन लेंचो क्या है, वो बहुत ज़्यादा गॉड पे बिलीव करता था, और उसको लगता है कि गॉड ने ही मेरी फसल बर्बाद की है, तो इसके बदले में वो मुझे हर्जाना भी वही देंगे। और इसलिए वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा गॉड को, और वो गॉड को एक लेटर लिखता है और उनसे डिमांड करता है 100 पैसिको के। पैसिको यहाँ पे बताया गया है, तो पैसिको जो है वहाँ पे इनके यहाँ की करेंसी है, उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। और 100 पैसिको की वो डिमांड करता है। वो लेटर जब पोस्ट मास्टर के पास पहुँचता है, पोस्ट मास्टर देखता है तो थोड़ा देर तो उसको हंसी आती है, लेकिन फिर उसे ये ध्यान में आता है कि ये किसी के फेथ के ऊपर है, वो आदमी कितना फेथ करता है किसी चीज़ पर, और ऐसे आदमी की फेथ को टूटने नहीं देना चाहिए। इसलिए वो सोचता है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और यह सोचकर वो क्या करता है कि वो सबसे पहले अपने पास से कुछ कलेक्शन देता है, और अपने स्टाफ से कुछ कलेक्शन करता है। तो टोटल कलेक्शन उसके पास जो होता है वो 75 पैसिको की होती है, और वो उसको मनी ऑर्डर कर देता है। जब ये 75 पैसिकोस जो है, ये जब उसके पास पहुंचता है लेंचो के पास, तो लेंचो उसे देखता है। लेंचो देखने के बाद लेंचो को फिर यहाँ पर देखिए क्या, किस प्रकार की एक आयरनिकली वे में इसको रिप्रेजेंट किया है, और ह्यूमरस वे में, कि लेंचो के पास जब पहुंचता है वो 75 पैसिको, तो लेंचो देखता है, बोलता है भगवान हैं, भगवान ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने 100 मांगा था उन्होंने 75 ही दिया मुझे, हैं, जरूर इसमें वो जो 25 जो है कम आया है, वो जरूर पोस्ट यहाँ के पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ हैं उनकी एक कारस्तानी है, उन्होंने इसमें से 25 जो है वो अपने पास रख लिए। तो ये सोचकर वो फिर से एक सोच डिसाइड करता है कि फिर से वो एक लेटर लिखेगा। यही होल स्टोरी है इसकी। ठीक है, आइए अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर दिया था, मैंने बताया था हमारे बुक में ये जो पोर्शन है, ये देखिए एक फॉर्म का डिटेल दिया हुआ है। ये फॉर्म क्या है? ये फॉर्म मनी ऑर्डर फॉर्म है, ठीक है। पहले इसी के माध्यम से लोग पैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए करते थे। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द चेस्ट ऑफ लो हिल, फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ रीप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट। अब यहाँ बोलते हैं घर, ये जो पूरी जो वैली है, मतलब जो घाटी है, इसमें एकमात्र सिंगल उसी का घर है जो कि वहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी पर की चोटी पर, टॉप पर स्थित है। फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर, और यहाँ से वो कोई भी आदमी क्या कर सकता है कि वहाँ से एक नदी को देख सकता है, ठीक है। इतनी ऊंचाई से नदी पर वो नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर, और इतना ही नहीं, वो वहाँ से जो वहाँ पर कॉर्न जो कॉर्न की जो फील्ड है, उनके पके हुए दानों को भी वहाँ पर वो आसानी से नोटिस कर सकता है, देख सकता है। और जो पके अनाज के खेत हैं, के फूल हैं, उनको भी वो आसानी से वहाँ पर देख सकता है। विद फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, और इतना ही नहीं, जो अनाज पके खेतों में फूलों में जो फूल दिखाई दे रहे हैं खेतों में, वो इस बात को और डिसाइड करते हैं या इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उसकी फसल जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। इस बात की उसको यह उम्मीद दिलाते हैं या आशा दिलाते हैं। The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower, throughout the morning. Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. अभी हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर एकमात्र ऐसी चीज थी जो पृथ्वी को जो उस समय जरूरत थी, वो थी कि वर्षा का पानी, मतलब जो है कुछ बारिश हो, या एटलीस्ट शावर, या एक कुछ बौछार ही पड़े, लेकिन मतलब उस पर कुछ छींटे पानी के पड़े, तो जिससे क्या है उनकी फसल में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. और पूरे दिन, उस दिन पूरे दिन सुबह सुबह लंचो जो है वो इस बात को पूरी तरह से जानता था कि जो उसका फील्ड है, उसमें फील्ड में जो फील्ड है वो पूरी तरह से एक तरह से इंटीमेटली, फील्ड इंटीमेटली मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं पूरी तरह से परिपक्व या परिचित था। इस तरह से इंटीमेशन देना मतलब एक तरह से परिचित था, उसको बताना था। और जनरली क्या था, had done nothing else but see the sky toward the northeast, और यहाँ पे कुछ भी करने लायक नहीं था, but see the sky toward the northeast, सिवाय स्काई की तरफ देखने के, आसमान की तरफ देखने को, वो भी कौन सी, नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ। क्यों नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ देख रहे थे? क्योंकि जो घनघोर बादल या उस तरफ जो बादल घिर कर आ रहे थे वो इसी दिशा से आ रहे थे, उसको दिखाई दे रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ओमेन। द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड। और उसके बाद यहाँ पर बोलती है कि हम लोग डेफिनेटली कुछ पानी जो है, आज हम लोग को जरूर कुछ ना कुछ पानी मिलेगा, ठीक है। ऐसा बात कौन कहता है? एक औरत कहती है। द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर, वो औरत जो वहाँ पर क्या कर रही थी, कुछ सुपर मीन्स खाना पकाना, ठीक है। तो जनरली वो क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। और सुपर मीन्स जनरली रात का खाना को हम लोग बोलते हैं, तो वो रात का खाना पका रही थी, ठीक है। उसी ने ये रिप्लाइड किया, यस गुड विलिंग द ओल्डर बॉय वेर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller one were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. और उसके बाद वो बताते हैं
कि वो उस रिप्लाई में वो उत्तर देते हैं, हाँ यदि भगवान चाहेंगे तो ऐसा जरूर होगा। यस गॉड विलिंग, अगर वो गॉड भगवान चाहेंगे तो। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे जो लड़के थे वो पास में ही खेल रहे थे, घर के पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस औरत ने उन सभी को बुलाया नहीं, कम फॉर डिनर, और उस औरत ने किस लिए बुलाया, सभी को खाना खाने के लिए बुलाया, भोजन लेने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. और यहाँ पर देखिए सर, हाँ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, अब जब वो खाना ले रहे थे, भोजन ले रहे थे, उसी टाइम पे जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, तभी लैंचो ने क्या किया, यह एक चेतावनी दी या ये बताया, ठीक है, अपनी तरफ से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, ये ठीक है, ये बोली लगाते हैं, ऐसा कुछ, तो उन्होंने भी कुछ प्रिडिक्ट किया, कोई चीज को बताया कि मतलब ऐसा हो सकता है जनरली। तभी क्या हुआ, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तभी बड़ी बड़ी बूंदे जो हैं वो वर्षा का पानी वहाँ गिरने लगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और तभी जो उत्तर पूर्व दिशा थी वहाँ से बहुत बड़े पहाड़ों की तरफ से उन्हें बहुत जो बादल हैं वो काफ़ी घनघोर बादल उसे दिखाई दे रहे थे, जो कि उसकी तरफ पहुँच रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो एकदम फ्रेश थी, एंड स्वीट, और वो एक मिठास ली हुई। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड, और जो आदमी थे वो अपने घरों से ऐसे ही बाहर निकल गए, इसका कोई वाजिब कारण नहीं था, लेकिन सिर्फ एक ही मकसद था, खाली क्या था, आनंद देना